आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर में एसोसिएशन ऑफ मेसोनिक लेडीज द्वारा नेपाल क्लब में भव्य सावनोत्सव और कजरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सावन के रंग में रंगी इस खूबसूरत शाम में सदस्याएं हरे परिधानों में सज धज कर पहुंची, जिससे पूरे कार्यक्रम स्थल पर हरियाली और उत्सव का मनमोहक माहौल नजर आया। सावनोत्सव के दौरान सदस्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सावन क्वीन प्रतियोगिता खास आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिभागियों ने रैंप पर शानदार अंदाज में अपनी प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद सावन क्वीन प्रतियोगिता में प्रश्नोत्तर दौर हुआ। निर्णायक मंडल ने अपनी सूझबूझ से प्रतिभागियों से सवाल पूछे, जिनका सटीक जवाब देकर प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का परिचय दिया। प्रतियोगिता के अंत में विजेता का चयन किया गया और सावन क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद शुरू हुई कजरी प्रतियोगिता, जिसमें सावन की लोक संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत झलक देखने को मिली। कजरी के मधुर गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा और सदस्यों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। दोनों प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में श्रीमती अंजुम आरा खान, श्रीमती जागृति वर्मा और श्रीमती भारती श्रीवास्तव शामिल रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत मेसोनिक प्रार्थना से हुई, जिसे श्रीमती निकिता अस्थाना ने प्रस्तुत किया। पिछली सभा में किए गए कार्यों का विवरण सचिव श्रीमती रेणु सहाय ने प्रस्तुत किया, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी श्रीमती रजनी वाजपेयी ने संभाली और सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर उषा कुमार ने कहा कि सावनोत्सव और कजरी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम सदस्यों के बीच सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ साथ खुशी, सौहार्द और आपसी मेलजोल का माहौल भी स्थापित करते हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यक्षाओं और मेसोनिक बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कुल मिलाकर सावन के रंग, लोक संस्कृति की मिठास और महिला प्रतिभाओं की शानदार प्रस्तुतियों से सजा यह आयोजन यादगार बन गया। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। सर, मैं मेसोनिक एसोसिएशन ऑफ मेसोनिक लेडीज की मैं प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर उषा कुमार। और आज हम लोगों ने अपने क्लब के माध्यम से हम लोग सावन प्रतियोगिता के लिए एक कजरी का हम लोगों ने महोत्सव रखा है। दूसरा जो है नृत्य का है, गायन का है। इसमें हमारा एक बहुत बड़ा मोटिव है या हमारा उद्देश्य है कि ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है। और सावन का वैसे भी महीना जो है बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक, लौकिक बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे महिलाओं में जागरूकता है, अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़े, उनको ये समझ में आए कि आखिर में सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सावन एक ऐसा महीना है जिसमें हमारी धरती जब सूख जाती है तो वर्षा के साथ ही चारों तरफ हरियाली आती है, समृद्धि आती है, सौभाग्य का प्रतीक है। और इसके साथ ही हमारे साथ सभी धर्म के सभी जो उत्सव है, जो हमारा त्योहार, इसकी शुरुआत हो जाती है। तो हमारे सारे जो उत्सव है, धार्मिक उत्सव है, सावन के साथ ही उनकी शुरुआत होती है। जैसे कि मान लीजिए हरियाली तीज है, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है और भगवान शिव पार्वती जी का ये महीना माना गया है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं जो है हरियाली तीज का व्रत करती हैं। राखी पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस तरह से इसका सांस्कृतिक बहुत बड़ा महत्व है, धार्मिक भी महत्व है और यह हमारी एक विरासत है जिससे कि हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और कजरी का जहाँ तक संबंध है, इसमें लोक संस्कृति पूरी बसी हुई है। कजरी के माध्यम से एक जागरूकता पैदा करना है, जिससे कि हम उत्सव भी मनाएं और हमारे बीच में एक सौहार्द का माहौल बने और हमारे बीच एक मधुरता बने। हम बात करते हैं सेक्रेटरी जो यहाँ साथ में मौजूद है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के? सावन का महीना तो वैसे भी सबसे पवित्र महीना माना जाता है और ये हमारे शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। और इसी से हमारी शुरुआत होती सारे त्योहारों की। जैसे सावन में स्टार्टिंग से ही जैसे रक्षाबंधन, सबसे पहले नाग पंचमी आता है, हरियाली तीज है, फिर रक्षाबंधन है, इसके बाद तीज आता है, इसके बाद से फिर नवरात्रि वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी जो है इस मन से ही शुरुआत होती है हमारे शुभ कार्यों का और सारे त्योहारों का। और इतनी हरियाली रहती है कि हर जगह खुशियां छाई रहती हैं। इस वजह से ये महीना ही बहुत पवित्र होता है। जिस तरह से भागदौड़ की जिंदगी से आज के यंगस्टर दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अपने सनातन धर्म से जरूर जुड़ना चाहिए और हमारे यंगस्टर को
हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हमारे त्योहार कैसे होते हैं, ये जरूर डालना चाहिए उनके। और ये चीज हमारे संस्कार में होता है। जब हम बचपन से ही बच्चे हमारे घर में देखते हैं कि मेरे संस्कार, मेरे त्योहार, तो उन बच्चों में जरूर आता है वो चीज। और माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो शुरू से बच्चों में ये प्रवृत्ति लाएं कि कौन सा त्योहार कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उनके अंदर ये चीज होनी चाहिए, जिससे कि हमारी परंपराएं हमेशा जीवित रहे। यंगस्टर भी ये करें, जैसे ये भाई वो अपने बच्चों को सिखाएं, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए हमारे सनातन धर्म की। ये जरूरी है हमारे जो भी यंगस्टर है। ये थे सेक्रेटरी महोदय, इन्होंने साफ बताया कि यंगस्टर्स के जीवन में संदेश क्या है कि परंपरा के साथ जुड़े रहना चाहिए। बहुत कुछ यहाँ पर होना बाकी है, अभी तो बहुत से खेल होंगे, कुछ इनामात बटेंगे, तरह तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधा आपको हम सीधी तस्वीर